सैयद अली भाई साहब के खुलेआम चेतावनी देने के पीछे का कारण आया सामने। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमने अपनी खबर में आपको बताए थे कि सैयद अली भाई साहब इन्होंने जो है वो मुमरा के कुछ तोप टपोरी और एमएलए जितेंद्र अवार्ड इन सबको खुलेआम चेतावनी दी। अभी गत 8 दिसंबर को सैयद अली भाई साहब ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने खुलेआम चेतावनी क्यों दी थी, इसके पीछे का राज हटाया। सैयद अली भाई साहब इन्होंने बताया कि इन्होंने और कुछ लोगों ने मिलकर मुमरा के लिए एक बेहतर एमएलए चुना, उन्हें चुनकर मुमरा के अंदर लाया और फिर उन्हें जिताया। अभी मतलब उनका ऐसा कहना था कि हमने ऐसा सोचा एक पढ़ा लिखा एमएलए आएगा तो मुमरा का माहौल बदलेगा, फिजा बदलेगी, पर ये फिजा बदलते बदलते हमारे खिलाफ फिजा चलाने लगी। जिसके बाद सैयद अली भाई साहब ने बताया, कुछ टिकट का भी जिक्र किया था उन्होंने कि मैंने 2 टिकट मांगी तो मुझे नहीं मिली, पर एक ही घर में आपने 2 टिकट दे दी। जिसके बाद सैयद अली भाई साहब ने खुद ऐसा कहा कि शानू पठान, शमीम खान, इन लोगों को छोड़कर मैं हर जगह अपील करता हूं कि आप एक तरफा घड़ी को वोट दीजिए। मतलब इनको जो गुरूर रहता है कि हम जीत जाते हैं, तुतारी जीत जाती है, तो वो गुरूर, वो तकब्बुर टूटना चाहिए। खुद सैयद अली भाई साहब ने इस पर क्या कहा है, सुनिए। भाई साहब, जो इंटरव्यूज जो शहर में चल रहे हैं और कई पत्रकारों ने भी आपका इंटरव्यू लिया और बाइक चलाई है, क्या नाराजगी है, क्या बताना चाहोगे? देखिए, नाराजगी यहाँ से शुरुआत हुई कि मुमरा का चुनाव था, मुमरा कौसा का, जिस शहर को मैंने मेरी जिंदगी के 35 साल दे दिए, जिस शहर को 92 के दंगे से उभार के और दंगे के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, हमने शहर को बनाया। शहर में 2 मस्जिद थी शाफई, एक थी कौसा में जामा मस्जिद और दूसरी मस्जिद थी जामा मस्जिद हमारी मुमरा। तीसरी मस्जिद बनाने वाले मेरे वालिद मुमरा के अंदर, गरीब नवाज मस्जिद। और सबसे पहला मदरसा इस मुमरा के अंदर दीनी तालीम के अंदर अगर कायम हुआ तो हमारा मदरसा था मुमरा का, जिसका नाम था गरीब नवाज मदरसा, जिससे ये आलिम जितने भी शहर में फैले हुए हैं ये सब इसी मदरसे के प्रोडक्ट हैं। हमारा काम है इस शहर के अंदर, और हमारे शहर के अंदर हमने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, गरीबी देखी गई, अमीरी देखी गई, है ना। शहर को बसाया गया, शहर को बसाने में यहाँ के स्थानीय जो हमारे नाना दादा परिवार था, केनी परिवार था, ये सारे अपना पिंटिया दादा का परिवार था, आनंद पाटिल जी का परिवार था, ये सारे लोगों ने गले लगा के ये शहर तैयार किया था। ये उसके बाद यहाँ पे क्या नाम है, चुनाव होने लगे, वैसे ग्राम पंचायत हुआ, फिर हुआ। एक पार्टी का मैं इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी, मेरा पद है उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, और मैं यहाँ मौजूद हूँ, और हमारे आमदार साहब ना मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, दिल पे लगा है मुझे। कैरियर के अंदर सबसे बड़ा धक्का दिया उन्होंने मुझे, जिनको बड़ा भाई बना के यहाँ पे लाके मैंने चुनाव लड़वाया। सिवाय मेरे ऑफिस के अलावा एक साहिल होटल थी, एक अजीज था, मुन्ना था, और यहाँ सईद अली भाई साहब थे। पूरे गांव से, सारे हमारे गांव के हिंदू पुजारी से, स्थानिक हिंदू से, सुभाष भोईर जी से, राजन केनी साहब से, मेरा सारे लोगों से दुश्मनी लेने के बाद हमने इनको यहाँ पे चुन के आमदार बनाया। मैं बोला चलो ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी आएगा, थोड़ा मुमरा का माहौल बदलेगा, थोड़ा अच्छी वो बनेगी। तो ये फिजा बनाते 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 ये सारी फिजा हमारे खिलाफ ही बनाने शुरू हो गई। इनकी डिक्टेटरशिप, मी और माई सेल्फ, है ना, मैं और बस ऐसा कि मेरे चेहरे पे ही पूरा मुमरा इनको वोट देता है। बाकी कार्यकर्ता की कोई मेहनत नहीं रहती है, नगर सेवक सब पैदल है ना, सब आदिवासी है, ऐसा नहीं। सबकी मेहनत के बाद एक आमदार बनता है। ये सारे कार्यकर्ताओं को मिलके मेहनत से वो एक नगर सेवक बनता है। तो अगर किसी नगर सेवक को किसी ने कहा कि ये मेरी वजह से बना है, तो मानना पड़ेगा। अगर एक नारा भी आपके लिए लगाया है तो बिल्कुल उसने आपको नगर सेवक बनाने में सहयोग किया है। अगर आपके लिए एक नारा आमदार के लिए लगाया है तो बिल्कुल वो कह सकता है कि मैंने आमदार बनाया है। तो यहाँ तो सरापा
सब कुछ देने के बाद ना ये ऑफिस के अलावा कोई ऑफिस नहीं थी सर शहर में, कहीं जगह नहीं मिल रही थी हमको। और फिर उसके बाद नजीब मुल्ला ने कौसा जो है, जो आज शमीम भाई का हमारे पक्ष कार्यालय का जो ऑफिस है, वहां पे जो है एक ऑफिस बनी थी, 2 ऑफिस थी हमारे पास। हमने चुनाव लड़ा, इतने बड़े चुनाव के अंदर, इतनी सीटों के अंदर, एक मतलब मैं जिस प्रभात में रहता हूँ, जिस प्रभात का मैं हूँ, उसमें मैंने सिर्फ 2 सीट मांगा था। मैंने कोई पूरे मुमरा कौसा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया था, क्योंकि लगभग में मुमरा कौसा की पॉलिटिक्स एकदम शांत हो। शमीम भाई अध्यक्ष थे, वो बेचारे करते रहते थे, उन्हीं के प्रोग्राम वगैरह में जाता था, बाकी मैं कहीं जाता आता भी नहीं था, और एक प्रदेश के ऊपर मैं घूमता था। लेकिन चुनाव आया ना, मुझसे पहले मनोज प्रधान जी ने बात किया, मुझसे कहा कि सईद अली भाई साहब, मुमरा का डिसीजन शमीम भाई और शानू पठान और आपके बगैर कोई डिसीजन नहीं होगा। हमारे कार्यकर्ता क्या, व्हाट्सएप के भी वो कार्यकर्ता थे, बबलू सैयद, बबलू शिन्ना, है ना, यूनुस को तो डायरेक्ट वो कांटेक्ट में थे हमारे, वो बेचारी शहर के साथ जो धोखा कर दिए, इन्होंने पूरा गायब कर दिया और एक ही परिवार में 2 टिकट दे दिया। अवार्ड साहब हमारे नेता थे, उनको ये तो सोचना चाहिए था कि भाई साहब जो पहला चुनाव हारे, उसकी देन आप थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मुसलमानों ने जिताया था, मैं जीता था यहाँ से। लेकिन हमारे, चूंकि मैं इलेक्शन के अंदर राजन किनी के खिलाफ गया, मैं सुभाष भोईर के खिलाफ गया, मैं महीन कुमलेकर के शानू के लिए महीन कुमलेकर के खिलाफ गया। यहाँ के जितने हमारे हिंदू बेल्ट के जो बड़े लीडर थे, या बड़े क्या नाम है अपना सेक्टर के जो बड़े लोग थे, शिवदास भगत जी थे, ना, ये सारे लोगों ने वो गुस्से के अंदर मुझे टारगेट करके और पूरे हिंदू वोट को वन साइड जो है, जिनके सामने मैं चुनाव हारा, उनको दिलवा दिया। नहीं तो मुस्लिम उसमें जो है मैं सबसे ज्यादा वोट लिया था, और ये फैला दिया गया कि सईद अली गाय कटवा के बंटवाता है, जबकि वो कुर्बानी का गोश्त होता है, जो मैं हमेशा करता हूँ, आज भी करता हूँ। गांव देवी के अंदर मंगवाता हूँ, गांव देवी से फिर, चूंकि गरीबों को गोश्त हमेशा कोई 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो देता है, मैं 10-10, 12-12 किलो का पूड़ा बनवा के पूरे लोगों को देता हूँ। और वो गाय का गोश्त नहीं होता है, गाय हमारे यहाँ बहन है, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए। ये हमारे नबी ने फरमाया है ना, क्योंकि इसलिए मना फरमाया है कि अगर लोग उसको काटना शुरू कर देंगे तो दूध की किल्लत जो है, दूध नहीं मिलेगा, इसके लिए मना फरमाया था, ना। तो मुझे इतनी बुरी तरीके से वो किया गया। फिर एक चुनाव आया, उसमें अपन वॉकआउट दे दिए, 3-3 सीटें दे दिए, वो संगीता दौने को डिस्क्यू मार दिए, है ना, उसको घर बिठा दिए। तो इस तरीके क्या कंटिन्यू ये करते गए, और मुझको कमजोर करने में इन्होंने मेरे दोस्तों को ट्रायल किया पहले, है ना, मेरे दोस्तों को, मतलब शानू को भी ट्रायल किया इन्होंने, शमीम को भी ट्रायल किया, लेकिन ये दोनों हिले नहीं मेरे खिलाफ। तो आउटसोर्स लाए, है ना, कि भाई साहब को कौन बुरा बोल सकता है, कौन खराब बोल सकता है। तो एक आदमी शहर में है, वो हर 5 साल में बदलता है, और हर 5 साल में उसकी वीडियो देख लो, है ना, जो मेरे को आज बोल रहा है ना, वो पूछ रहा था कि अवार्ड साहब ने खतना कराया कि नहीं कराया। अब अवार्ड साहब ने खतना करा लिया क्या? जरा मैं पूछना चाहता हूँ उस आदमी से कि खतना करा लिया, तब जाओ उनके पास। बहुत वायरल हो रहा है खतना, तो खतना करा लिए। और अवार्ड साहब भी ऐसे आदमी है कि जो इनको जितना गंदा सवाल करेगा या जितना गंदा बोलेगा, उसको उतना बगल में जगह दी जाती है। तो बहरहाल मेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझसे, मैं आप लोगों के, मेरा दर्द है, मेरी लड़ाई रुपए पैसे इसकी नहीं है, इज्जत की थी मेरी। 1-2 अगर मैं दिला देता और वो हार भी जाते तो हर्ज क्या है? क्या सारी टिकट हारने? आपके पास थाना में उम्मीदवार नहीं है यार, नॉट ए सिंगल पर्सन। हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तुतारी कहीं बजी नहीं रही है। कलवा में थोड़ा से है, और मुमरा के अंदर तो हमारी कौम तो अंधी है, जिसको मान ली उसको मानी लेती है। अरे कारपोरेशन का चुनाव है मेरे भाई, है ना, हिसाब किताब से वोट दो। हर जगह बीजेपी नहीं चलती, है ना, ये वो जादव चलता है ना। राज ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र की मस्जिद क्या भोंगा बंद कर दिया, और बोला अगर भोंगा चालू रहेगा हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, वो चलेगा, है ना। ये नहीं तो अवार्ड साहब की एक पॉलिसी क्या रह गई है कि मेरा जो दोस्त है
मेरा जो दोस्त है ना, वो सेकुलर, मैं जिससे मिलूं वो सेकुलर, और बाकी अगर भाई साहब क्या श्रीकांत शिंदे आ जाता है तो वो कम्युनल। तो ये पॉलिसी नहीं चलेगा, साफ साफ बताना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बात करना पड़ेगा। जितने नजदीक के लोग हैं सब चले गए, मैं एक अकेला बचा हूं, अभी भी नहीं गया हूं पार्टी से छोड़ के। और जो मेरे बारे में बात करते हैं ना पार्टी, उनको बोला भाई तू है क्या मेंबर, मैं ना 15 जगह से घूम घाम के MIM खत्म किया, समाजवादी खत्म किया, फिर ये किया। ये धंधा ही चाहिए इन लोग का। इलेक्शन आता है, कोई ना कोई से पैसा लेते हैं, इसको गाली उसको गाली। बहरहाल मेरा काम नहीं है, आज के बाद उनको जवाब मेरे लोग देंगे, मुझे देने की जरूरत नहीं। मैं व्हाट्सएप को जवाब दे रहा हूं कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, धोखा। मैं पूरे मुमरा से कह रहा हूं कि सिर्फ मैं शमीम भाई के लिए और शानू के लिए, जो मेरे घर के संबंध है ना, जिनका मैंने जिंदगी में बुरा नहीं चाहा और न जिंदगी में मरते दम तक बुरा चाहूंगा, न उन्होंने चाहा। मैं ये दोनों को छोड़ के बाकी मैं हर तरफ अपील कर रहा हूं कि एक तरफ से मेरा एक हीरा पाटिल मेरा दोस्त है, मेरा घरेलू संबंध है, उसको छोड़ के बाकी हर जगह घड़ी निशान पे वोट करें, ताकि ये जो घमंड की राजनीति है ना, मैं दिया मैच खड़ा करूंगा, कुत्ता भी चुन के आएगा। हारने वाले की जिम्मेदारी नहीं लेने का, जीतने वाले को मैं जिताया और हारने वाला गया भाड़ में। तो ये धंधे बंद करो, बस हो गया है ना। हम भी जग चुके हैं, थक गए। हमने सोचा आप बड़े भाई हो, और मैं आज भी बोलता हूं कि मैं बहुत इज्जत करता हूं। और मैं जिंदगी में, कल मेरा एक जज्बात था, दर्द था दिल का, निकल गया है ना। मेरी कौम मुझसे पूछ रही है, यार सैयद साहब आप सैयद हो, आले रसूल हो, आपके शहर ने, आपके लोगों, आपके घरों ने पूरे शहर को वो किया है। और नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने हरकत किया, अगला ईद मिलादुन नबी का जुलूस रोक के सवाल कर दूंगा। उसके बाद जिंदगी में चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचोगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत हो गया। और मुझे ये छोटे मोटों से हमला मत करो, मैं गलत हूं, आप आइए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बैठिए बात कीजिए। मेरी गलती रहेगी, मैं माफी मांग लूंगा, और आपकी गलती है, आप माफी मांगे, है ना। इस तरीके से सियासत में, पॉलिटिक्स में जो खत्म करने की राजनीति तुम्हारी है ना, वो नहीं होती। खत्म कोई किसी को नहीं कर सकता। आज भी जनता दल जिंदा है, खत्म नहीं हुई है। पॉलिटिकल पार्टियां मरती नहीं है, वक्त आता है चलती है। किसी ने बीजेपी को सोचा था कि आज वो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी और सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पार्टी बनेगी? कोई पूछता नहीं था बीजेपी को, मेंबर बनने को तैयार नहीं था, है ना। तो ये सब चीजें हैं। मेरा दिल दुखा है, और दिल दुखने में अगर मैंने कभी कोई मेरे मुंह से ऐसी वैसी बात निकली भी होगी, तो मैं खानदानी आदमी हूं, मुझे माफी मांगने में देर नहीं लगती, क्योंकि अल्लाह भी मेरा खुश होता है कि अगर आपने किसी का दिल दुखा है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे मुंह लगना नहीं कोई, और मेरे को धर्मनिरपेक्षता सिखाना नहीं कोई। सेकुलरिज्म की मिसाली हम है ना। और इंशाल्लाह ताला अब देख लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी जो है बीजेपी की है, तो हमारे नेता पवार साहब और अजीत दादा पवार पिंपरी चिंचवड़ में और पूना में राष्ट्रवादी की घड़ी पे चुनाव हो रहा है, ओरिजिनल चुनाव पे, तुतारी पे चुनाव नहीं हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे नेता से कि, और उनके कार्यकर्ताओं से, कि आप बोलो कि वो भी बीजेपी में गए, पवार साहब भी बीजेपी में चले गए, सुप्रिया सुले जी भी बीजेपी में चली गई। नहीं, हर पार्टी का, कारपोरेशन का अपना चुनावी रणनीति होता है, कोई इसके साथ कोई उसके साथ रहता है ना। जादव के साथ क्या गठबंधन है आपका, जिसने पूरे मुमरा को थ्रेट किया था, पूरी दरगाहों को, पूरी मस्जिदों को, पूरे शहर को अजान नहीं होने दूंगा। मैंने वीडियो बनवाया था और बबलू सैयद ने वीडियो बनवाया था, और हमारे 2 लड़के थे। मैं बार बार नाम भूल जाता हूं उन मुजाहिदों को। मैं उन मुजाहिदों को सलाम करता हूं कि उन्होंने वीडियो बनाया था कौसा जामा मस्जिद की और मुमरा जामा मस्जिद की। और उन्होंने कहा था, बल्ली, हमारा एक बल्ली मेरे को याद है, बल्ली और एक और 2 बच्चों ने बनाया था वीडियो, और उसके बाद उसको वायरल किया था। बड़ी तकलीफ हुई थी इनको जब वो वायरल हुआ था। तो डराने धमकाने की नाद बंद करो, है ना। और कोई किसी को डरा वरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। झूठे केस बनना बंद हो गया मुमरा पुलिस स्टेशन में, और अब से मैं शुरू हो गया हूं। तो अब तो इंशाल्लाह ताला अगर किसी के ऊपर झूठा केस बना, तो ये शैलेश नगर का नाका हमेशा गर्म रहेगा। इसको मैंने ठंडा कर दिया था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं अगर गलत हूं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा दिल दुखा है, और जब तक दिल दुखा रहेगा
बोलते रहूंगा, और मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूँ। हाँ, प्रचार करने सब जाऊंगा। मैं प्रचार करने शमीम भाई के यहाँ डेली जाता हूँ रात में। मैं भिवंडी भी जाऊंगा मेरी तुतारी के प्रचार के लिए। भिवंडी में मेरे कैंडिडेट है, जाऊंगा पार्टी के लिए। शानू के लिए जाऊंगा प्रचार के लिए, हीरा पाटिल के लिए जाऊंगा प्रचार के लिए। रोक लो मेरे को उसको। आखिर में एक ही सवाल हमारा रहेगा कि कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा, इसीलिए आपने सारी चीज़ें कही। पार्टी में से अब तक के आप निकले नहीं हो, तो जनता को 15 तारीख का वोटिंग का दिन है, और बीजेपी के नाम पे जिस तरीके से वोट काटने का काम किया जाता है, तो जनता को कैसे मैसेज दोगे? मैं जनता को संदेश देना चाहता हूं कि ये भावनाओं में मत बनो। ये मुस्लिम एरियो में भावनाएं खेली जाती है, ये कलवालों में नहीं खेली जाती है, थाना में नहीं खेली जाती। ये मुमरा आए तो नीतीश कुमार ने नोच लिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बंद करो। पार्लियामेंट का चुनाव अलग होता है, असेंबली का चुनाव अलग होता है, महानगर पालिका का चुनाव अलग होता है। अच्छा आदमी खड़ा है, अच्छी लड़की, अच्छे बच्चे खड़े हैं, उनको चुन के दो जो जाके महानगर पालिका में बात करे, है ना। महानगर पालिका में जो है हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जिन नेताओं को करना रहता है वो पार्लियामेंट में होता है, असेंबली में होता है, वहां पे आप करो, है ना। और ये इमोशनल अत्याचार बंद करो इस शहर के अंदर। अब प्रोग्रेसिव सोच करो। और सुन लो, अब जो इस शहर में डिग्री कॉलेज की बात करेगा मेरे समाज के लिए, और जो डिग्री कॉलेज की बात करेगा इस शहर में, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेगा, हमारी बच्चियों के लिए 12वीं तक की उर्दू स्कूल या 12वीं तक की इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट लाएगा, अब वही इस शहर में राज कर पाएगा। वरना अब ये ढोंगी बात, ये झूठी बात बन रहा है, आ रहा है, ये सब बंद, है ना। और मैं हमारे खासदार से भी अपील करता हूं कि साहब एक डिग्री कॉलेज दे दो मुमरा को। मुमरा की बच्चियां, जिनकी 3 बच्चियां हैं, जिनकी 2 बच्चियां हैं, जिनके वालिद की तनख्वाह 25,000 या 30,000 रुपया है, वो जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। और मैं जमाते इस्लामिया हिंद, जो हमारे यहाँ की एक बेहतरीन तंजीम है, जो मुस्लिम बच्चों को एजुकेट करने की बात करती है, हेल्थ वाइज बात करती है, ड्रग्स के खिलाफ प्रोग्राम्स करती है, फुटबॉल्स का वो कराती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पे ब्लड कैंप करा के बच्चों में जो है अपने नबी के प्रति, सीरत के प्रति जागरूक का काम करती है। मैं उन तंजीमों से बात कर रहा हूँ, मैं भोंगा भोंगी कंपनी से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि वो हमारे समाज के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं। उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि अब आप लोग भी डिग्री कॉलेज की बात कीजिए, आप लोग स्कूलों की बात कीजिए, आप लोग म्युनिसिपल स्कूलों की बात कीजिए। मुसलमान बच्चे 3,000 बच्चे इस शहर से, गरीब बच्चे हर साल ड्रॉप आउट हो रहे हैं। लीडरशिप अब सिर्फ एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। नगर सेवक महानगर पालिका से कितनी अच्छी म्युनिसिपैलिटी स्कूल ला सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते, इस पे बात होना चाहिए। इन नकली बच्चों का एडमिशन कराने का धंधा बंद। अब जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बात होना चाहिए कि एजुकेशन, हेल्थ, वाटर। कहाँ गई वो रिमॉडलिंग? हमारी दीवा में पूरी रिमॉडलिंग हुई है, मुमरा में रिमॉडलिंग हुई है। आप पत्रकार हो, सवाल है आपको। नहीं। मैंने इंक्वायरी के लिए लिखा, मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे तब मैंने लेटर दिया, लेकिन मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं आया। 2-3 जवाब आया, उसके बाद नहीं हुआ। पूरे शहर में रिमॉडलिंग नहीं हुई। आपके यहाँ 2.5 हजार करोड़ रुपया आके खत्म हो जाता है, आप लोग सवाल नहीं पूछते हो। हर सवाल भाई साहब करे कौम के हिसाब से, फिर गाली खाए, है ना। तो मुझे कोई चुनाव उनाव इतना, न मेरे बेटा लड़ने वाला, बेटी, न मेरे घर वाले, है ना। मैं, मेरे खानदान ने खिदमत की है, मरते दम तक मुमरा की खिदमत करूंगा। जलने वाले जलते रहो, डरता तो सैयद किसी से नहीं है। न करबला में डरा है, न ये दुनिया में डरेगा। मारना है अकेले चलता हूं पूरे शहर में, बता रहा हूं। ये जितने बोलने वाले सबको, भाई वही सब, ट्रेन से अकेले जाता हूं, अकेले, और अकेले आता हूं, और रिक्शे में चलता हूं, और गाड़ियां हैं मेरे पास, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी का नंबर भी किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि मैं भट्टिंग की जिंदगी जीता ही नहीं। थैंक यू वेरी मच।